नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। ये देखिए क्या है। जब हम बच्चे थे तो कागज पर कट्टम कुट्टी का खेल खेलते थे। लगता है ये कट्टम कुट्टी का खेल हो रहा है, लेकिन अब आप कहिएगा कि ये तो जिला स्वास्थ्य समिति का पत्र दिख रहा है। जी, ये जिला स्वास्थ्य समिति का ही पत्र है, लेकिन अजूबा है बिहार सरकार और अजूबा है जिला स्वास्थ्य समिति। यह जो पत्र आप देख रहे हैं, इसमें न पत्रांक है, न दिनांक है, न किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। आप जानते हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं और पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो वैक्सीनेशन हुआ है पूर्वी चंपारण में, तो आपको याद होगा कि बनकटवा पहला प्रखंड था भारत का जो फुल्ली वैक्सीनेटेड था। फिर नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें तो मोतिहारी था। मतलब कि वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल रहा है और इसीलिए चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन यहाँ की जो गतिविधि रही है, इसके नाम से जाना जाता है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो ये मामला, ये पत्र कैसा है, इसका मैं खुलासा करता हूँ। आपको याद होगा कि 26 जुलाई को एएनएम संघ कहिए या जो भी एएनएम थी, उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन हुआ था, घेराव हुआ था। और वो इसलिए हुआ था कि कोरोना के समय में जब स्थितियां बहुत विभत्स थीं, स्वास्थ्य सेवाओं का पोल खुल रहा था, एएनएम नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी थी, तो उस समय अनुबंध के आधार पर 15 डॉक्टर, 181 एएनएम, 99 डाटा ऑपरेटर और लगभग 20 वार्ड बॉय की नियुक्ति हुई थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 3 माह के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही कोरोना का जो फैलाव था या जो विभत्सता थी वो कम हुई कि इन लोगों को हटा दिया गया। 3 महीना पूरा हुए बिना हटा दिया गया। उसके बाद इन लोगों में आक्रोश हो गया और आक्रोश ऐसा कि उन लोगों का कहना था कि वो सभी कहीं ना कहीं काम कर रही थी और अपने प्राइवेट जॉब को छोड़कर यहाँ आई थी। उसके पीछे एक ये भी मंशा था कि यहाँ पे एक बार काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, तो जैसा पदाधिकारियों ने उन लोगों को एक आश्वासन दिया था कि आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। हालांकि रेगुलर तो होने की बात दूर की रही, 3 महीना का अनुबंध भी पूरा नहीं होने दिया गया और उन लोगों को हटा दिया गया। वो हट तो गई, लेकिन अब मामला वैक्सीनेशन का था। तो वैक्सीनेशन के लिए भी एएनएम की जरूरत थी, क्योंकि ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के पास कर्मियों की कमी है। अब इस वैक्सीनेशन के लिए 104 एएनएम की बहाली की गई है और वो भी दैनिक भत्ते के रूप में प्रतिदिन 400-450 के लगभग रुपया दिया जाता है, जब जब वो काम करेंगे तब। लेकिन उसकी जो नियुक्ति पत्र निकली, वो वही मैं दिखा रहा था, वो कटम कुटम वाला खेल जो होता है वही था वो नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र में कहीं भी न कोई पत्रांक है, न कोई दिनांक है और न ही किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। तो क्या ये नियुक्ति पत्र जाली है या सही है? पैड तो जिला स्वास्थ्य समिति का नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जाली भी हो। तो अगर जाली है तो प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, और अगर जाली नहीं है तो ऐसे पत्र को निर्गत करने के पीछे मंशा क्या है? हालांकि यह जाली नहीं है, यह भी बात सही है, क्योंकि इसको लेकर हमने कई चिकित्सकों से बात की जो कई पीएचसी में हैं, और उन लोगों ने सत्यापन किया कि नहीं, ये सही है और ये जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा भेजा गया है। उन लोगों का नाम है इसमें, नाम, पता, टेलीफोन नंबर, जो एएनएम दैनिक भत्ता पर नियुक्त की गई हैं वैक्सीनेशन के लिए। मतलब इन्हीं एएनएम का कारनामा है, इनका मेहनत है, इनकी सेवा है, जिसके चलते चैंपियन ऑफ वैक्सीनेशन हमारे जिलाधिकारी का हाथ है। और चंपारण मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन इतना
बढ़िया वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा हुआ है, इतने लोगों को आच्छादित किया गया है कि इसको एक मॉडल के रूप में लिया गया। आपको याद होगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने खुले मन से मोतिहारी के इस कार्य की प्रशंसा की थी, जिलाधिकारी की प्रशंसा की थी। तो जिसके बदौलत हम ये सारी प्रशंसा पा रहे हैं, जिसके बदौलत चंपारण ने एक नज़ीर पेश किया, क्या उसके जो लोग जिनके सेवाओं के बदौलत ये कर रहे हैं, क्या उनके नियुक्ति के लिए इसी तरह का पत्र दिया जाना चाहिए था? कम से कम दस्तखत और पत्रांक दिनांक तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं है। और ये क्यों नहीं है, इसके पीछे भी तरह तरह की बातें आ रही हैं। एक तो जिला स्वास्थ्य समिति जो डीपीएम होते हैं, उनके दिमाग में यह है कि अगर हम रख लेते हैं और फिर हटाते हैं तो ये लोग दावा प्रस्तुत करेंगे, इसलिए सीधे एक सूची निकाल दी गई, लेकिन उसको ऑथेंटिक नहीं किया गया, उस पर सत्यापित नहीं किया गया, दस्तखत नहीं किया गया, पत्रांक दिनांक नहीं चढ़ाया गया, इसलिए कि जब जरूरत हो उनको हम छोड़ दें और कोई दावा प्रस्तुत नहीं करें। तो क्या ये उचित है? क्या एक जिसकी हम सेवा ले रहे हैं उसके साथ इस तरह का, ये तो मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। आप उसकी सेवा ले रहे हैं और जो पत्रांक दिनांक है वो भी नहीं दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। तो यही खेला है, कागजी खेला इसको कहते हैं। और जिला स्वास्थ्य समिति इस मामले में शुरू से कटघरे में खड़ा होता रहा है, शुरू से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये है कि मानने को तैयार नहीं। तो आज बस इतना ही। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।